नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाशिवरात्रि है, उसकी आप सबको बहुत बधाई। 17 और 18 को होली है, उसकी आप सभी को बहुत 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 बधाई। और 8 तारीख को विश्व महिला दिवस है। हमारी सभी महिला मित्रों को, सभी महिला दर्शकों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि वो जीवन में लगातार उन्नति करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। दोस्तों, अब सबसे पहले कर्क लग्न वालों के लिए इस महीने ग्रहों का गोचर क्या कहता है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, अपनी यात्रा में वो कहाँ है, ये देख लेते हैं। इसके बाद फिर वो सारे ग्रह आपके लिए क्या लाए हैं, ये जानेंगे। दोस्तों, सूर्य इस महीने कुंभ राशि में है और 14 तारीख को 2:29 में ये रात को मीन राशि में चले जाएंगे। यानी इस महीने वो 2 राशियों में रहेंगे, कुंभ राशि में और मीन राशि में। मंगल पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे। बुध मकर राशि में शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन 5 तारीख को 9:55 सुबह कुंभ राशि में चले जाएंगे। 22 तारीख को यही बुध जो है ये सुबह 8:53 में मीन राशि में चले जाएंगे। यानी बुध इस महीने 3 राशियों में गोचर करेंगे दोस्तों। 5 तारीख तक मकर राशि में, 5 तारीख से 22 तारीख तक कुंभ राशि में और 22 तारीख से लेके मंथ एंड तक मीन राशि में। गुरु पूरे महीने कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे। महीने की आखिरी तारीख 31 को ये सुबह सुबह कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि पूरे महीने मकर राशि में ही रहने वाले हैं। राहु पूरे महीने वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। दोस्तों, ये था मार्च के महीने में कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर। अब इस पे बात करते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए क्या लेके आया है। दोस्तों, बात करते हैं पहले भाव की, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य और आपका पूरा वजूद। दोस्तों, इस महीने सप्तम भाव में बैठे 3 ग्रह शनि, मंगल और शुक्र आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। निश्चित तौर पे शुक्र और मंगल का योग आपको मार्च के महीने में पहले से कहीं ज़्यादा रोमांटिक बनाता है। दोस्तों, रोमांस की ओर अग्रसर करता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये एक सीमा में हो तो ही ठीक है, अन्यथा तकलीफ दे सकता है। दूसरा, कर्म का स्वामी शनि सप्तम में बैठा है, उसकी भी दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव हमारे बिजनेस का होता है, रिटेल व्यवसाय का होता है। तो अगर आप कहीं बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो इस महीने आपको शनि थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन उनकी परेशानी से बचने का एक ही तरीका है दोस्तों, आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। शनि चाहते हैं आदमी को अनुशासित होना और हार्ड वर्किंग होना। तो शनि दशम में है, स्वराशि के हैं, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं काम का बोझ आपका बढ़ाने वाले हैं और आप उसे स्वीकार करें, खुशी खुशी स्वीकार करें। और हाँ, मंगल भी उच्च के मंगल हैं दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा और गर्मी को बढ़ाते हैं। मंगल गुस्से के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो उसका भी ध्यान रखें कि इस समय आपका जो व्यक्तित्व है वो सौम्य बना रहे, शांत बना रहे। तो मंगल के लिए सबसे बेस्ट क्या है, हनुमान जी की साधना, या तो बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, या फिर खुद मंगल का ओम मंगलाय नमः का 1 माला का जाप। मंगल बिल्कुल सही हो जाएंगे। और मंगल के साथ ही साथ हनुमान साधना से भगवान शनि भी ठीक हो जाएंगे। और अगर सेपरेट आप शनि भगवान की साधना करना चाहें तो ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप, या सबसे बेस्ट उपाय है शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके शनि भगवान को तेल चढ़ाना, सरसों का तेल चढ़ाना। इससे होगा ये कि 2 चीज़ होती है दोस्तों, एक शनि का तेल चढ़ाने से तेल का दान हो जाता है और शनि भगवान की पूजा भी हो जाती है। बेस्ट उपाय है, इसे जरूर करिएगा, क्योंकि शनि भगवान अभी लगातार सप्तम में बने हुए हैं और आपके वर्क प्लेस पे आपको कहीं ना कहीं तनाव में रखे हुए हैं, आपका वर्क प्लेस में तनाव आपको बढ़ ही रहा होगा। ये उपाय आपको आराम देगा।
अब बात कर लेते हैं दूसरे भाव अर्थात धन भाव की। दोस्तों, धन भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि है। अष्टम भाव से 3 और सप्तम भाव से 1। सप्तम भाव से मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है और 8वें भाव से गुरु बुध और सूर्य की 8वें भाव से दृष्टि पड़ रही है। दोस्तों, इसमें मैं एक छोटा सा आपको कुछ ब्रीफ करना चाहता हूं। आप चाहे ज्योतिष जानते हो या ज्योतिष ना जानते हो, ये दोनों के ही काम का है। अमूमन किसी भी भाव की जब हम स्टडी करते हैं तो हम किसी भी भाव में जो ग्रह बैठा है उसके माध्यम से उसका फलित करते हैं। दूसरे नंबर पे जो प्रभाव होता है किसी भाव पे, किसी ग्रह की दृष्टि होती है, उसके प्रभाव को हम लेते हैं। और तीसरे नंबर पे वहाँ का जो राशि है, उसका जो स्वामी है, उसके प्रभाव को हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रह बैठे हैं, ग्रह सब जगह तो बैठे नहीं हो सकते, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालते हैं वो दृष्टि का प्रभाव लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पता नहीं क्यों ये अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजरों को भी मैंने देखा, भविष्यवक्ताओं को भी मैंने देखा कि जब वो धन भाव या अष्टम भाव की बात करते हैं तो वो इस बात को नज़रअंदाज करते हैं। जब बात धन भाव की होती है तो एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि यहाँ पे धन भाव में बैठा हुआ ग्रह है, आपको तो बस सिर्फ पैसा देगा, दिन रात पैसा देगा, इसकी महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, वो ये भूल जाते हैं कि जो ग्रह धन भाव में बैठा है उन सब की सप्तम दृष्टि 8वें भाव पे पड़ती है। पीड़ा के भाव में, तकलीफ के भाव में, रुकावट के भाव में, अनैतिकता के भाव में। कुंडली का सबसे खराब भाव 8वां भाव होता है दोस्तों। वो अच्छा हो सकता है, किनके लिए होता है इस पर हम बाद में बात करेंगे। सामान्य तौर पे 8वां भाव खराब होता है। तो अष्टम भाव होता है अनैतिकता का, अभाग्य का, पीड़ा का, तकलीफ का, दुख का, दर्द का, एक्सीडेंट का। तो जो भाव दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हैं ना, उनकी सप्तम दृष्टि 8वें भाव पे पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं धन तो देते हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको पीड़ा भी देते हैं। पैरेलली वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। और कई बार तो ये होता है कि धन भाव में बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा में लोग रोते नजर आते हैं कि हम बहुत तकलीफ में आ गए। और इसका एक दूसरा पहलू बताता हूँ दोस्तों। 8वें भाव में एस्ट्रोलॉजर देखते हैं कि यहाँ जो ग्रह बैठा है तो सोचते हैं 8वां भाव में ग्रह बैठा है, ये तो सिर्फ तकलीफ देगा, अनैतिकता देगा, अभाग्य देगा, परेशानी देगा, एक्सीडेंट देगा। फिर वही गलती, वो भूल जाते हैं कि 8वें भाव में बैठा ग्रह सीधा दृष्टि डालता है धन भाव पे। और ये बहुत बार देखा गया है कि 8वें भाव में बैठा ग्रह जबरदस्त पैसा देता है, जबरदस्त धन देता है, उसकी कोई कमी नहीं होती, बहुत भरपूर पैसा देता है। तकलीफ देता है वो एक अलग कहानी है, वो जो तकलीफ देता है वो जो भी देता है, कम देता है, ज़्यादा देता है, लेकिन वो धन भरपूर मात्रा में देता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आपके 8वें, अभी फिलहाल आपके धन भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, 3 के 8वें भाव से और 1 के सप्तम भाव से। भरपूर पैसा आएगा, इफरात पैसा आएगा। 4 ग्रहों का मतलब होता है कम से 8 राशियां, यानी 8 भाव, 8 जगहों से आपको पैसे आएंगे, 7 जगहों से, क्योंकि सूर्य 1 राशि का स्वामी है, बाकी 3 ग्रह 6 राशि के स्वामी है। तो 7 भावों से, 7 माध्यम से पैसे आएंगे, इफरात पैसे आएंगे। हाँ, लेकिन आपके कुंडली में भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट होना चाहिए, पैसे का कहीं ना कहीं माध्यम बनना चाहिए, आपकी दशा अंतरदशा में ये योग संयोग होना चाहिए। तो ये उसमें और बढ़ोतरी कर देंगे दोस्तों, आपको कई गुना ज़्यादा पैसा आएगा। मैं बहुत हल्के में आपको जल्दी जल्दी ब्रीफ करता हूं कि कहां कहां से पैसे आ सकते हैं। सप्तम भाव से मंगल दृष्टि डाल रहा है दोस्तों। सप्तम भाव होता है बिजनेस का, व्यापार का। तो वहां पर मंगल आपको बिजनेस और व्यापार सबको धन दे सकता है। सप्तम भाव पत्नी का होता है, आपको पत्नी के माध्यम से अच्छा खासा अर्निंग हो सकती है, पत्नी के माध्यम से आपको पैसा आ सकता है। 8वें भाव से गुरु दृष्टि डाल रहा है, जो कि स्वामी है 9वें भाव का और 6ठे भाव का। 6ठा भाव होता है आपके जॉब का, जॉब से आपको पैसे आ सकते हैं। 6ठा भाव आपको कर्जे का होता है, तो कर्ज के माध्यम से आप कहीं से पैसा ला सकते हैं। 9वां भाव भाग्य का होता है, तो भाग्य से पैसा आ सकता है। 9वां भाव पिता का होता है, पिता से पैसा आ सकता है। 9वां भाव कंसल्टेंसी का होता है दोस्तों, आप अगर किसी चीज़ की कंसल्टेंसी देते हैं तो वहाँ से आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। दोस्तों 8वें भाव में बैठा बुध तीसरे भाव और 12वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा भाव होता है
साहस का, पराक्रम का, उसके माध्यम से आपको धन आ सकता है। तीसरा भाव होता है कमीशन का, दलाली का, इसके माध्यम से आपको पैसा आ सकता है। तीसरा भाव इंटरनेट का होता है, ऑनलाइन का व्यापार का होता है, आपका ऑनलाइन व्यापार सबको पैसा आ सकता है। 12वां भाव विदेश का होता है। अगर आप किसी भी माध्यम से विदेश व्यापार से जुड़े हैं, आयात निर्यात के बिजनेस से जुड़े हैं, विदेशी कंपनी से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम करते हैं, तो आपको विदेश से भी लाभ हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे भाव की। चौथे भाव में शनि और गुरु की दृष्टि है। शनि की 10वीं दृष्टि और गुरु की 9वीं दृष्टि। दोस्तों शनि दृष्टि डाल रहा है 7वें भाव से, तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार, बिजनेस और पत्नी से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। वर्कलोड बढ़ सकता है बिजनेस व्यापार में। और चूंकि चौथा भाव जो होता है सुख का, शांति का, पीस का होता है, घर का सुकून होता है, तो उसमें आपकी थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। काम का बोझ इतना आपको बढ़ सकता है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। शनि के लिए फिर वही उपाय है जो मैंने पहले बताया, अब उपाय करेंगे तो यहाँ भी वो ठीक हो जाएगा। गुरु दृष्टि डाल रहा है 8वें भाव से। दोस्तों गुरु वैसे तो बहुत शुभ ग्रह है, लेकिन 8वां भाव बहुत ज़्यादा तकलीफ और पीड़ा का भाव होता है दोस्तों। तो यहाँ बैठा हुआ गुरु थोड़ी सी तकलीफ आपको दे सकता है, आपका मानसिक शांति थोड़ी सी वो हो सकती है। लेकिन अगर आप गुरु के लिए, आप अगर किसी गुरु के सानिध्य में जाते हैं, आप किसी मंदिर में जाते हैं, रेगुलर अगर मंदिर जाके आप दर्शन करते हैं, धर्म क्रम में आस्था रखते हैं, धर्म क्रम से जुड़ते हैं, तो इतने में भी बृहस्पति खुश हो जाते हैं दोस्तों, और आपकी तकलीफ में कमी ले आते हैं। दोस्तों बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में केतु बैठा है और राहु की दृष्टि है। केतु डिटैचमेंट है, अलगाव है, विरक्ति है, योगी है। तो कहीं ना कहीं ये आपने रियलाइज़ किया होगा कि पिछले 1.5 वर्षों से आपकी संतान जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगाव महसूस कर रही होगी, विरक्ति के भाव में आ रहे होंगे, अकेलापन वो महसूस कर रही होगी, और उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता होगा, घर से दूर जाना अच्छा लगता होगा। अगर आप प्रेमी हैं, अगर प्रेम प्रसंग आपका चल रहा है, किसी से आपका प्यार है, किसी से आप प्यार करते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अलगाव महसूस कर रहे होंगे, अकेलापन महसूस कर रहे होंगे, या आपने दूरी बना ली होगी, ये भी आपके साथ हो सकता है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है कि केतु के लिए आप गणेश जी की साधना करें, और मेडिटेशन, राहु और केतु दोनों का उपाय होता है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे केतु ठीक हो जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में दोस्तों बैठे हैं शनि, मंगल, शुक्र। अगेन सप्तम भाव आपकी पत्नी का है, पार्टनर का है। तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी, आपका पार्टनर भी थोड़ा सा इस समय रंगीन मिजाज हो सकते हैं। मार्च के महीने में थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा में दिक्कत होती है। और सप्तम भाव का बिजनेस का है, व्यापार का है, तो वहाँ पर शनि आपकी तकलीफ़ों को थोड़ा सा, तकलीफ़ को नहीं कह सकते, आपको हार्ड वर्किंग बनाते हैं, आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि आप वहाँ ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा काम करें। और मंगल भी उच्च का है दोस्तों। मंगल भी आपकी आक्रामकता को बढ़ाता है, आपके शरीर में, दिमाग में गर्मी को बढ़ाता है। मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है। तो फिर यही बात कि आप कहीं ना कहीं, ये भाव आपके भी हो सकते हैं और आपकी पत्नी के भी हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा, आप मतलब उनके व्यवहार में भी आप ये देख सकते हैं कि उनका व्यवहार थोड़ा सा आक्रामक हो गया है, और या फिर लड़ाई झगड़े वाला हो गया है। तो आप उपाय करेंगे, वो उपाय काम करेगा। आप मंगल के लिए हनुमान जी की साधना और शनि के लिए हनुमान जी की साधना ये करते चलें, सारी चीज़ें ठीक होने लगेगी दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, गुरु, बुध और सूर्य। दोस्तों अष्टम भाव में बैठे गुरु, बुध और सूर्य को हमने धन भाव के माध्यम से देखा कि वह हमें धन दे रहे हैं। अब हम इसे अष्टम भाव के माध्यम से देखेंगे कि अष्टम भाव में बैठे हुए बुध, सूर्य और गुरु हमें किस प्रकार की तकलीफ दे सकते हैं। दोस्तों दूसरा भाव फैमिली का होता है। फैमिली और वाणी के भाव के सूर्य जो हैं वो 8वें भाव में बैठे हैं, और उनकी वापस दृष्टि फैमिली के भाव में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपको वाणी संबंधी दोष दे सकते हैं, वाणी संबंधी प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपकी वाणी में अहंकार ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मार्च के महीने में आपका अहंकार ना बढ़ने पाए। तीसरे और 12वें के बुध हैं,
तीसरे और 12वें के बुध अगेन आपको खर्च आपका बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हर ग्रह का अपनी एक कारक चीज़ें होती है। बुध की जो कारक चीज़ है वो होती है कन्याएं, छोटी कन्याएं। आप कन्या की सेवा करिए, उनको खुश रखिए, बुध आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। छठे और 9वें भाव के बृहस्पति 8वें भाव में बैठकर आपको पिता से संबंधित कोई तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि 9वां भाव पिता का होता है। वहाँ के स्वामी पिता को तकलीफ दे सकते हैं या पिता से आपको तकलीफ हो सकती है, ये दोनों बातें हो सकती है। दोस्तों, गुरु के लिए सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों मंदिर जाना और थोड़ी सी धार्मिकता को अपनाना और थोड़ा सा पूजा पाठ घर में करते रहना, इससे बृहस्पति ठीक रहते हैं। और केसर का तिलक लगाना, ये भी बृहस्पति का एक बेहतरीन उपाय है। दोस्तों, 9वां भाव पे शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वो थोड़ा सा आपके पिता को तकलीफ दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, बात कर लेते हैं 10वें भाव की। 10वें भाव में मंगल की 8वीं दृष्टि है 7वें भाव से। मंगल उच्च राशि में है, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत अच्छी आपको ऊर्जा देंगे अपने काम को करने के लिए, और आप इस महीने अपना कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाएंगे। जबरदस्त आप उत्साह से, जोश से, साहस से अपने कामों को करेंगे। इस महीने आप अपने कामों को एक ऊंचाई दे सकते हैं दोस्तों, और अपनी ऊर्जा को आप लगाइएगा। मंगल जो है उस साहस के, पराक्रम के कारक हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मंगल लड़ाई झगड़े के भी कारक हैं, अधिक ऊर्जा के कारक हैं। तो वर्क प्लेस पे इस बात से बचिएगा, लड़ाई से, झगड़े से, वाद विवाद से बचिएगा और अपनी ऊर्जा को अपने काम में लगाइएगा, तो आपका काम इस महीने बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु मतलब पागलपन, राहु मतलब जिद, राहु मतलब फोकस, एकाग्रता। दोस्तों, राहु के जैसा दूसरा ग्रह कोई नहीं है। अगर आपने राहु को समझ लिया और उसके हिसाब से आपने जिंदगी अपनी चलाई, तो आप वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो कोई ग्रह नहीं दे सकता। राहु बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के प्रति आपको ऊर्जावान बनाता है। जिद जो है वो राहु देता है। एकादश भाव होता है फ्रेंड सर्किल का, सोसाइटी का, समाज का। तो कहीं ना कहीं इस महीने आपकी जो ऊर्जा है सर्वाधिक, वो लगने वाली है दोस्ती यारी में, समाज में, सोसाइटी में, और एक पागलपन सा आपके ऊपर छा सकता है इस महीने ऐसा कुछ करने के लिए, दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए ये हो सकता है। और दूसरा एकादश भाव होता है दोस्तों लाभ, प्राप्ति और गेंस का, इच्छा पूर्ति का। तो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए मार्च का महीना राहु आपको पागलपन दे सकता है। बुरा नहीं है, आपकी दिशा सही हो तो आपके लिए काम का है। दोस्तों, अब बात करते हैं 12वें भाव की। 8वें में बैठा बृहस्पति अपनी दृष्टि डाल रहा है 12वें भाव पे। बृहस्पति वैसे शुभ ग्रह है, लेकिन चूंकि 8वें में बैठा है, आपका खर्च थोड़ा सा बढ़ा सकता है, धार्मिक कामों में बढ़ा सकता है। 9वें का स्वामी है, तो आपको कहीं ना कहीं लंबी यात्राओं में आपके खर्चे हो सकते हैं। 9वां भाव धर्म का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, तो उसके माध्यम से आपको खर्च ज़्यादा हो सकते हैं। पिता के पीछे खर्च करवा सकता है, 9वां भाव पिता का है, पिता के ऊपर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। 6ठा भाव का स्वामी भी बृहस्पति है, तो कहीं ना कहीं आपके जॉब रिलेटेड काम के संबंध में भी आपके खर्चे हो सकते हैं, और जॉब के स्थान पे थोड़ी सी आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, बहुत थोड़ी सी। उसके लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों बृहस्पति के लिए पूजा पाठ करना, मन को धार्मिक रखना, गुरु का आशीर्वाद लेना, ये सबसे बेहतरीन उपाय है। केसर का तिलक करना बहुत अच्छा उपाय है, और गुरु के लिए किसी धर्म स्थल पर जाकर माथा टेकना बहुत अच्छा उपाय है। दोस्तों, ये था मार्च का महीना और कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए राशिफल। दोस्तों, एक विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।